दो लड़कियां आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र होती हैं और वे एक दूसरे के सुख दुख में तुरंत शामिल होती थी। अगर कोई किसी को दिक्कत आती थी तो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। वो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। जब कभी भी किसी कोई परेशानी में आता था वो तुरंत उनकी मदद करती थी। और दोनों ही लड़कियां कॉलगर होती हैं जो वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। एक दिन एक लड़की की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तभी उसके पास एक ग्राहक का फ़ोन आता है कि आज मुझे मौज मस्ती करनी है और मुझे किसी की एक लड़की का इंतजाम कर दीजिए। तो जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो अपनी जगह वो किसी और लड़की को भेज देती है। जो उसकी मित्र होती है उसे ही उस ग्राहक के पास भेज देती है। ग्राहक के पास जाने के बाद दोनों ही रात बिताते हैं और ग्राहक उस लड़की से खुश होकर उसे बहुत ज़्यादा पैसे देता है। अब जब कभी भी उसे बुलाना होता था वो उसी लड़की को बुलाता था, अब वो उसे नहीं बुलाता था। इस बात की उस जब लड़की को पता लगती है कि इसने मेरा पत्ता काट के अपना पत्ता जोड़ लिया है, तब उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि ये दोनों लड़की एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, अब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर में एक जगह है काशीपुर। एक व्यक्ति एक लेडीज़ को फ़ोन करता है कि आज मेरा मौज मस्ती का मन कर रहा है, आप मुझे एक लड़की का इंतजाम करा दीजिए। तो वो कहता है पलंग से वो लड़की कहती है कि आप एडवांस में मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे पहले व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। व्हाट्सएप पे उसे फ़ोटो भेजे जाते हैं। 15-20 फ़ोटो लड़की उसे भेज देती है, पर कोई भी उसे लड़की पसंद नहीं आती है और फ़ोटो भेजती है। तब उसमें एक लड़की उसे पसंद आ जाती है और वो कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, और वो जगह बता देता है कि उस होटल में उस कमरा नंबर पर मुझे ये लड़की चाहिए। वो कहती है कि ठीक है। तभी वो आधे पैसे फ़ोन पे पेटीएम के माध्यम से उस लड़की के खाते में पहुंचा देता है। लड़की के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की उस कमरे पे जाती है जहां ग्राहक होता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वो लड़की जैसे ही होटल के अंदर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, लाइट ऑन करती है, तो वो देखती है सामने उसका पति खड़ा होता है, जिसका नाम होता है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को देख के वो लड़की जो लड़की होती है वो एकदम दोनों बीच झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मारपीट पे नौबत आ जाती है। जब वो अपने घरेलू बातें जब निकाल के लाते हैं, तब आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। तब देखते हैं कि जब उनकी घरेलू बातें चल रही होती तो वे समझ जाते कि ये पति पत्नी का मैटर है। और थोड़ी देर के बाद दोनों को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जब होटल से बाहर जब वो सड़क पे आ जाते हैं तो सड़क पे भी वो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। पास में पुलिस गश्त कर रही होती है, वो भी मौके पे पहुंच जाती है। जब वो देखते हैं क्या माजरा है तो दोनों को थाने लेके आ जाती है। तो वहाँ पूछा जाता है कि क्या माजरा है, तुम वहाँ क्यों शोर शराबा करते हो, क्यों लड़ रहे थे वहाँ। तो आलोक शर्मा जो होता है वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है, जिसका नाम राखी शर्मा होता है। वो बताता है कि हमारी शादी 2 साल पहले हुई थी। इससे शादी होने के कुछ दिन के बाद ये अपने मायके रहने लगी और ये मेरे साथ नहीं रहती थी। अक्सर जब कभी भी मैं बुलाने जाता तो ये कुछ ना कुछ बहाने करके नहीं आती थी और वहीं रहती थी। तब मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि आपकी पत्नी जो है वेश्यावृत्ति का काम करती है, कॉलगर्ल का काम करती है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिसके अंडर काम करती थी और उसको भी कुछ लोगों ने बताया कि उसके अंडर में ही काम करती है, पर मुझे विश्वास नहीं था। और मैं इसी फिरक में था कि जब कभी भी पकड़ूंगा तो इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और पूरे सबूत के साथ पकड़ूंगा। तभी मैंने जानबूझ के ये लेडी बुलाई थी। बुलाने के बाद फिर ये मेरे कमरे पे आई थी और मुझे विश्वास नहीं था ये लेडी वही थी। जिस लेडी के अंतर्गत काम करती थी उस लेडी को भी बुला लिया जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और भिन्न भिन्न धाराओं से जेल में डाल देते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में वेश्यावृत्ति का काम गैर कानूनी इलीगल है, इसे ये देश के अंदर बैन है।
दोनों को जब दोनों की बात सुनी जाती है, राखी शर्मा की और आलोक शर्मा की, तो पारिवारिक मैटर होता है। पुलिस वाले उसे शांत करा के दोनों को घर भेज देते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। सबक एक को, सीख हम सबको। देखते रहें देश राज हम सफर। जय हिंद, जय भारत।